उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज लखनऊ पहुंचे हैं और देहरादून में एक लेखक गांव की ये जो है स्थापना कर रहे हैं। तमाम वहां पे यादें जुड़ी होंगी, शांति होगी क्या और वहां का कार्यक्रम होगा, खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से सर लेखक गांव होगा, अगर इसको थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताना चाहें। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया है कि ऐसे श्रेष्ठतम लेखक हैं जिन्होंने पूरे जीवन में निर्माण का काम किया हो, जिनकी पुस्तकों को, जिनके विचारों को हम अपनी पीढ़ी को पढ़ा करके देश को और समाज को आगे ले जा रहे हों। यदि उनको ये लगेगा कभी कि वो जीवन में भटकने की स्थिति है उनकी और अकेले हैं, तो ऐसे जो श्रेष्ठ लेखक हैं उनको लगेगा कोई नहीं है तो वो गांव उनका है। वहाँ वो स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक अपने लेखन को जारी रख सकते हैं और जीवन के अंतिम क्षण स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। ऐसी कोशिश है कि वो लेखक गांव ऐसा होगा। और दूसरी चीज़ कि नई जो पीढ़ी है, नए लेखकों को कैसे एक अच्छी कतार खड़ी हो सकती है। आपको याद होगा कि एनबीटी के माध्यम से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो हमने युवाओं को एक लेखन प्रतियोगिता की थी और मुझे खुशी है कि 16,000 के करीब एप्लीकेशन आए थे और जिसमें 300 ऐसे लेखक एक ही वर्ष में जिनकी किताब आज एनबीटी छाप रहा है और उनको बाकायदा छात्रवृत्ति मिलने 6 महीने का करके आज एक बड़ी कतार खड़ी हुई है। तो इस लेखक गांव का भी काम होगा कि जो ऐसे प्रतिभाशाली हैं, जिनके मन में छटपटाहट है, जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो सोच है वो प्रकट हो करके निर्माण के क्षेत्र में हमारे लिए एक वरदान हो सकती है, तो उन ऐसे लेखकों की कतार जरूर खड़ी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड का एक बड़ा गहन अनुभव आपके पास रहा है। आपको क्या लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम A to Z लोगों को लेकर आगे चल रहे हैं। वो जो भी कहे, हम 9 की 9 सीटों पर जीत रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी में रहता था उत्तर प्रदेश, जहाँ विकास की बयार बही है, वहाँ कानून व्यवस्था की जो मजबूती आई है, तो आम व्यक्ति इस बात को महसूस करता है और वो चाहता है कि ऐसे राज्य में विकास के काम भी होने चाहिए और ऐसे ही कानून व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। कटोगे बटोगे का जो नारा है, इसने एक अलख जगाने का काम किया है और इसके बलबूते जो है वो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम के बलबूते पर जा रही है और अपने रिजल्ट के बलबूते पर जा रही है। जो इस बीच मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक काम हुआ है, जो रिजल्ट मिला है, जो राष्ट्र न केवल निर्माणी काम हुआ है बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शीर्षस्थता हासिल की है हिंदुस्तान ने। तो और इधर योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी तो होगी। कांग्रेस हमला करती है, आपने देखा, उन्होंने कह दिया कि योगी जो है आतंकी की भाषा बोलते हैं। हमला नहीं करते, वो बीजेपी पे हमला कर भी नहीं सकते, वो बोलते हैं। हमला तो वो करता है जिसमें ताकत होगी और ताकत होगी तो हमले का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो हमला तो है ही नहीं। वो छोटी छोटी बातों को बोल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पीडीए को आप किस तरीके से देखते हैं जिसके दम पर वो आगे चल रहे हैं? मुझे लगता है कि लोग इन छोटी छोटी बातों में अब अपने को बांटना नहीं चाहते। लोगों के मन में आया कि देश एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस देश की प्रधानमंत्री की वो नज़र लगाए हुए है। हिंदुस्तान ताकतवर हो रहा है, तो इस हिंदुस्तान ताकतवर होने को लेकर के सब में एकजुटता की। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि अग्निवीर योजना तब बंद कर दी जाएगी जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। बजट चाहे जितना खर्च हो, लेकिन नौकरी और सेना की जो नौकरी है, यानी पुलिस की नौकरी, वर्दी और सेना की नौकरी, ये पक्की होगी। आप लोग नौकरी इसलिए नहीं पक्की करना चाहते हैं कि बजट का पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अग्निवीर वो हमेशा से कहते हैं बंद किया जाएगा और आप लोग उसके फायदे गिनवाते हैं। उन्होंने कितना क्या किया है वो थोड़ा सा अपने हिसाब किताब भी लगाएं और बताएं। भारतीय जनता पार्टी का जो वो युग देखा है लोगों ने, जब कारगिल में लोग शहीद हुए, उससे पहले कितने लोग शहीद होते थे और कहाँ लोगों को पता चलता था। ये सेना को पूरा भरोसा है और देश के लिए सैनिक किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो एक सैनिक परिवार का हूँ, मुझे इस बात का
सौभाग्य है कि मेरी बेटी सेना में है। और उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो औसतन एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमाओं पर कुर्बानी देता है। तो ये जिस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं, ये केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों पर, देश के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ सबको एकजुट होकर के एक साथ खड़ा रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री रहे हैं, प्रयागराज का आंदोलन हाकी खत्म हो गया, बताया जा रहा है कि सरकार ने उनकी बातों को मान लिया। लेकिन सर, आपको लगता है कि इस तरीके के फैसले, वो चाहे डिजिटल अटेंडेंस की बात करी जाए या फिर इसकी बात करिए, सरकार को पीछे जरूर हटना पड़ा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपके लिए भी सर घातक साबित होते हैं? आपको लगता है ऐसे फैसलों के पहले एक बड़ी राय लेनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक NEP 2020 का विषय है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श था वो। इसीलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो देश के किसी छोर पर भी उसका विरोध नहीं हुआ। ये देश की सबसे बड़ी नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रयागराज में जो प्रदर्शन चल रहा था सर। तो मैं जिस बात को कह रहा हूँ, दूसरी चीज़, क्योंकि आपने कहा कि परामर्श करना चाहिए, ये परामर्श ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ लोग पीढ़ी को भड़काने का काम करते हैं, उनकी भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो भड़काने वाले लोग, ये कभी पीढ़ी के हितैषी नहीं हो सकते, उनमें गहराई नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।